अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप अपने जो आपका फॉर्म है HTML फॉर्म, उसके आप एलिमेंट्स का डाटा आप किस तरह से जावास्क्रिप्ट के अंदर आप गेट कर सकते हैं, और डाटा कुछ मैनिपुलेशन के बाद या कुछ कैलकुलेशंस वगैरह के बाद, कंप्यूटेशन के बाद आप किस तरह से डाटा आप वापस अपने उन कंपोनेंट्स फॉर्म की जो फील्ड्स हैं उनके अंदर आप शो करवा सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक शॉर्ट सा डेमो जो है वो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। मैं एक जस्ट सिंपल सा एक छोटा सा फॉर्म बनाता हूँ, एक सम की क्विक ऐप जो है वो बना के मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको जो है वो एक आइडिया आप लोगों को मिल जाए कि आपने किस तरह से डाटा को फैच करना है। तो मैं एक फॉर्म बनाने लगा हूँ। फॉर्म नेम हम इसका कुछ रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल FRM, और आईडी इसका कोई दे दें, फॉर्म 1 सपोज। ये हमने जी एक फॉर्म बना लिया। अब आगे मैं यहाँ पे कुछ डाटा मैंने शो करवाना है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर एंड इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, और आगे मैं इसका कोई आईडी रख लेता हूँ। एक्चुअली जब हमने एलिमेंट्स के डाटा को फैच करना है, गेट करना है, तो उसके लिए हम बैकएंड के ऊपर उनके आईडीज़ को जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो आईडीज़ को यूज़ करते हुए हमने डाटा को गेट करना है इस टेक्स्ट फील्ड का, तो मैं इसलिए उसका आईडी असाइन कर रहा हूँ फर्स्ट। और जस्ट न्यू लाइन के लिए हम यहाँ पे एक BR लगा देते हैं। इस तरह से मैं एक और नंबर लेना है, सेकेंड नंबर, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट एंड आईडी सेकेंड, और फिर हम BR लगा रहे हैं न्यू लाइन के लिए, और इसके अंदर मुझे रिजल्ट शो करने हैं। सम इक्वल्स टू, और मैं फिर यहाँ पर एक इनपुट टाइप लगा रहा हूँ, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट एंड आईडी इक्वल्स टू रिजल्ट। जी मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट फील्ड्स वगैरह लगा दी हैं, और मुझे एक बटन चाहिए होगा। जब मैं यूज़र बटन के ऊपर क्लिक करे तो हमें उसका रिजल्ट जो है वो शो हो जाए, तो उसके लिए फिर मैं यहाँ पे एक बटन लगा रहा हूँ, इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन। अच्छा, अब एक बात हमें रखें कि मैं यहाँ पे कोई सबमिट बटन नहीं बना रहा, मैं वो तो एक प्री डिफाइंड बटन है, मैं सबमिट बटन नहीं बना रहा, मैं जस्ट नॉर्मल सिंपल बटन बना रहा हूँ। आगे आप इसी कोई वैल्यू दे देंगे। वैल्यू हमारा वो टेक्स्ट होगा जो उस बटन के ऊपर जाके डिस्प्ले होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सम, और उसके बाद आप कोई आईडी दे दें, सम BTN। नेम भी दिया जा सकता है, नेम अगर आप देना चाह रहे हैं तो आप नेम भी दे दें, कोई इसमें इशू नहीं है। आप नेम देना चाह रहे हैं आप वो भी दे लें, लेकिन जो हमारा मेथड हम यूज़ कर रहे होते हैं उसके अंदर हमारी आईडी जो है वही यूज़ हो रही होती है। तो बहरहाल आप ये दे सकते हैं, सेम भी रखा जा सकता है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर इसका एक और एट्रीब्यूट जो है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो कि ऑन क्लिक का है। मैं बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि जब यूज़र बटन पर क्लिक करे तो वो आपका जो ऑपरेशन है सम का वो परफॉर्म हो, तो इसलिए फिर मैं यहाँ पर ऑन क्लिक लिख रहा हूँ, और यहाँ पर आगे मैं एक मेथड जो है वो मैं मेंशन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेथड का नेम मैंने डू सम, ये मैं मेथड अभी ऊपर जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं बनाऊंगा। तो जी मैंने ये काम किया, और जस्ट इसको हमने सेव कर लिया। इसके आउटपुट जो है वो हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास एक सिंपल से जो है वो एक आउटपुट आ गई है। तो अब हम देखते हैं कि आपने इसके ऊपर जावास्क्रिप्ट किस तरह से ऐड करना है। स्क्रिप्ट में हम आ गए, हेड वाले सेक्शन के अंदर हमारे पास स्क्रिप्ट का टैग जो है वो लगा हुआ है, और अब मैं यहाँ पर एक मेथड बनाने लगा हूँ, एक फंक्शन बनाने लगा हूँ। फंक्शन को आप फंक्शन के कीवर्ड के साथ स्टार्ट करते हैं, और उसका नाम मैं रखूँगा डू सम। जो मैंने अपने यहाँ पर ऑन क्लिक के अंदर मैंने मेंशन किया था वही मैंने इधर यूज़ करना है, डू सम। और उसके बाद हम इसका ब्लॉक बना रहे हैं। अब ब्लॉक के अंदर हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं। वार कीवर्ड के साथ हम वेरिएबल्स ले रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल num1, num2 एंड sum। और उसके बाद फिर मैं वैल्यूज़ को फैच कर रहा हूँ, गेट कर रहा हूँ।
तो वैल्यूज़ को गेट करने के लिए फिर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा num1 इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट का हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट है और डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इसका जो है वो मेथड है। और कौन सा आईडी आपने गेट करना है, फर्स्ट हमने एक आईडी रखा था, इसका आईडी हमने फर्स्ट रखा है, तो मुझे फर्स्ट वाला जो जिसका आईडी है उस फील्ड का डाटा जो है वो मुझे गेट करना है। तो मैं लिख दिया जी फर्स्ट डॉट वैल्यू। दैट्स इट। और उसके बाद फिर मैं इसी तरह से num2 को यूज़ करूँगा, num2 इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और दूसरा जो हमारी फील्ड है उसका नाम मैंने रखा था सेकंड और डॉट वैल्यू। और अब हम इसको जो है वो सम कर सकते हैं, सम इक्वल्स टू num1 प्लस num2। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर हम इसी तरह से वैल्यूज़ को गेट करेंगे तो जो हमारा डाटा जो वो गेट करेगा वो टेक्स्ट फॉर्मेट में गेट करेगा, और टेक्स्ट को आप लोग जानते ही, हमने स्ट्रिंग ऑपरेशन हमने पढ़े थे, तो टेक्स्ट को अगर आप प्लस करेंगे तो उसको कंकैटिनेट कर देता है। तो हमें कंकैटिनेशन नहीं चाहिए, एक्चुअली हमें उनका सम चाहिए। तो उसके लिए फिर मैं यहाँ पर पार्स इंट का जो मेथड है वो मैं यूज़ करूँगा, पार्स इंट, और इस सारे को मैं कुछ ऐसे पार्स इंट, अब वो वैल्यूज़ को जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, और इंटीजर का सम जो है वो सीधा से प्रॉपर आएगा, ऐसे 3 + 2 5 जो है वो हमें आंसर मिल जाएगा। और इसके बाद हमें थर्ड के अंदर उसके रिजल्ट्स को डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए फिर हमें दोबारा से डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को हम यूज़ करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और कौन सा एलिमेंट हमने गेट करना है, वो हमारा थर्ड एलिमेंट था जिसका नाम हमने रिजल्ट रखा था, इसका आईडी, सॉरी नेम नहीं आईडी, जिसका हमने आईडी रिजल्ट रखा था, रिजल्ट डॉट वैल्यू, जिसके अंदर मुझे शो करवाना इक्वल्स टू सम, ये हमारा वेरिएबल है, इसका रिजल्ट उसके अंदर शो हो जाएगा। इसको सेव कर रहे हैं, और सेव करने के बाद हम इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को। मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी फॉर एग्जाम्पल 2 and 3 एंड सम शो नहीं कर रहा, देख लेते हैं जी इसको जी। तो वो एक्चुअली इसलिए आपको रिजल्ट शो नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर मेरे से गलती से जो है वो num1 और num2 मैंने वेरिएबल्स लिए थे, वो मैंने यहाँ पे सिर्फ जस्ट num को जो है वो यूज़ कर लिया, तो बेसिकली एक एरर था, इस वजह से वो आपको यहाँ पे रिजल्ट शो नहीं कर रहा। तो मैंने इसको करेक्ट कर लिया जी, और इसको हम सेव कर रहे हैं। अब हम इसको एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम कुछ भी लिख देते हैं, और रिज़ल्ट आपको प्रॉपर्ली शो कर रहा है। यहाँ से आपको एक और चीज़ का भी डेमो मिल गया होगा कि मैंने आप लोगों को स्ट्रिक्ट मोड का जो है वो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर, क्योंकि हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो एक लूजली टाइप लैंग्वेज है, इसके अंदर अगर आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं भी करते, जैसे मैंने अभी यहाँ पे नम लिख दिया था, मेरे से लिखा गया था, तो मैंने इसको डिक्लेयर तो नहीं किया था, ऊपर वार के अंदर तो मैंने नहीं लिखा नम, ऊपर तो है num1 num2 एंड सम, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मेरे से मिस्टेक हो गई, और वो उसको जो है लूजली टाइप लैंग्वेज है, तो उसने समझा कि शायद ये कोई और वेरिएबल है, उसने उसको भी डिक्लेयर कर दिया। अब इसके पास कुछ वैल्यू नहीं थी, या आपके पास जो है वो एक अनडिफाइंड वेरिएबल था, तो ऑब्वियसली फिर वो यहाँ पर एक एरर आप कह लें कि जनरेट हो गया। आप अनडिफाइंड वैल्यू को आप न्यूमेरिक के साथ जो ऐड कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट जो है वो अनडिफाइंड ही मिलेगा, इसलिए वो आपको वहाँ पे रिजल्ट को शो नहीं कर रहा था। तो अगर आप स्ट्रिक्ट मोड्स का यूज़ करेंगे तो उससे आपकी ये वाली मिस्टेक्स जो हैं वो भी आपकी ओवरकम हो जाएंगी। तो इस तरह की छोटी मोटी एप्लीकेशंस जो है वो आप बनाएं, जिसके अंदर आप कोई फॉर्म बनाएं और उनके एलिमेंट्स के डाटा को एक्सेस करें, उनके ऊपर कोई मैनिपुलेशन करें, इफ़ एल्स लगाएं, आप लूप्स लगाएं। इफ़ एल्स और लूप्स वगैरह बिल्कुल सेम वैसे ही यूज़ होती हैं जैसे कि आप प्रीवियस अपनी जावा के अंदर देख चुके हैं, या आप कोई C++ वगैरह के अंदर आप देख चुके हैं, सेम वही जो है वो लूप्स हैं, उसी तरह से जो है वो आप कंडीशंस वगैरह लगाएंगे। तो आप इसको जो है वो लाजमी तौर पर इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।